हमारे वज़ीर आज़म को तो इतनी तौफीक नहीं हुई कि उसके जनाजे में शरीक हो सके। ऐसा ही है, ऐसा ही है। और उस डॉक्टर कदीर खान की एक ख्वाहिश थी कि मुझे ज़िंदगी में एक बार सदर बना दिया जाए, और उसने अपनी ख्वाहिश का इज़हार भी किया था, मैंने जहाँ तक सुना है। हाँ हाँ, उसने सियासी पार्टी भी इसीलिए बनाई थी। तो उसको वो भी नहीं, लेकिन हमारे मुकाबले में मोदी फिर भी अच्छा है। उनका जो सियासतदान था डॉक्टर अब्दुल कलाम था ना, अब्दुल कलाम आज़ाद, हाँ, वो जब फौत हुआ था तो वो उसके पाँव की साइड पे खड़े हो गए इस तरह, उसको जो है ना क्या कहते हैं पता नहीं, हाँ, श्रद्धांजलि पता नहीं क्या कहते हैं हिंदी में, जो भी है वो दे रहा था, रिस्पेक्ट दे रहा था। रिस्पेक्ट दे रहा था। और उन्हें एक बार सदर भी बनाया था। आज वैसे हमारी किस्मत अच्छी रही है, अब ज़्यादा फंसे नहीं है। अभी टाइम लेट हो गया ना, 8 से 9 तक रश होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। लेट तो खैर काफ़ी हो गया। मैंने 10 बजे पहुंचना था, 10:30 हो रहे। शुक्र है उधर जाके सियासी सूझबूझ रखते हैं या नहीं, बस सियासत से बिल्कुल किनारा कशी है? बिल्कुल किनारा कशी तो नहीं है, अच्छी खासी है। अच्छा, लेकिन कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं? मैं जमात इस्लामी। माशाल्लाह, पहली बार मेरे साथ जो है ना जमात इस्लामी का कारकुन बैठा है। जमात इस्लामी पीछे रहे ही जमात इस्लामी की है पसंद करने वाले, इसके अलावा तो कोई नहीं रहा। हाल से बस जमात इस्लामी। और मेरा खैर असल मेरा ख़ानदानी लगाव है उससे, ठीक है। मेरे जो परदादा थे वो मौलाना मदूदी के दोस्त थे। अच्छा, ठीक है, वो खुद भी स्कॉलर रहे हैं, इस्लामी स्कॉलर, चौधरी सरफराज खान। सही। ठीक है, किताबें लिखते थे उनका मतलब बहुत। फिर उसके बाद मेरे दादा अबू, वो सियासत में इतना नहीं थे, लेकिन फिर भी जमात इस्लामी के हमेशा शाना बशाना रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर मेरे बाबा भी मतलब सियासी नहीं रहे, लेकिन एक वबास जो होती है ना वाबस्तगी, वो रही है। चले एज कंपेरिजन पिछले जो 4 साल गुजरे हैं, यानी कि इमरान खान के, उसके अंदर क्या क्या तब्दीलियाँ आई हैं आपकी ज़िंदगी में, लाइफ में? मैंने ना पिछले 4 साल में, खैर मेरे वो 4 साल तो किताबों में गुजरे हैं, लेकिन एक चीज़ थी इमरान खान के दौर में, सब कुछ था, रगड़ा था, सब था। अस्सलाम वालेकुम। सियासी चल रहा है, इसमें कोई शक नहीं। कोई शक नहीं है इस बात में कि लोग ना एक छोटे मतलब जो बिल्कुल दूर किनारा कशी भी रखते हैं ना सियासत से जी, वो भी अब सियासत में बात करते हैं। बिल्कुल। उनको भी चीज़ें समझ आना शुरू हुई हैं, वो भी हर चीज़ पे अब सवाल करते हैं। तो ये एक फ़र्क आया है, बाकी तो मुल्क का हालात जो थे वही रहे हैं। ठीक है, ना अच्छे हुए ना बुरे हुए, ठीक है, क्योंकि वो जो है ना सिस्टम, वो वैसा का वैसे ही है, और उसमें कोई बंदा कुछ कर नहीं सकता जब तक अवाम के अंदर खुद इतनी थोड़ी सी ना गैरत ना आए। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ गैरत का मसला है और कोई मसला नहीं है। यहाँ पे जिन बातों पे गैरत आनी चाहिए उन पे नहीं आती, बाकी हर बात पे गैरत जाग जाती है। यार मुझे तो ये लगता है कि इन 3 से 4 सालों में मईशत का, गरीब आदमी का, अमीर आदमी तो अमीर तर अमीर हुआ है इस दौर में, ठीक है ना, गरीब आदमी मज़ीद नीचे गया है, और हद से नीचे ज़्यादा गया है। महंगाई अरूज पे गई है, जिसके अंदर चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हुई हैं। उसके चीज़ें महंगी होने की वजह से गरीब आदमी की ज़िंदगी पे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जो पिछले दौर में 18 से पहले फर्म करने गंदम की एक बोरी थी ज़्यादा से ज़्यादा 4000 रुपये की, इस दौर में अब मिल रही है वो तकरीबन 10,000 रुपये की। गरीब आदमी की ये गरीब अमीर की ज़रूरत है ना, ये तो अमीर अगर 4 की बजाय 8 की 10 की ले ले उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और गरीब आदमी पे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। और इतना फ़र्क पड़ता है कि अगर फ़र्क कर लें, एक बंदा अगर घर के कमाने वाला है तो आटा लेता है तो घी के पैसे नहीं बचते, घी लेता है तो चीनी के पैसे नहीं बचते। उसकी ज़िंदगी जहाँ तक पहुँच गई है कि वो अब मैं कहता हूँ कि खुदकुशी करने पे भी सोचने लग जाता है कि यार ज़िंदगी से बेहतर है क्या करूँ मैं अपने बच्चों के लिए।
ना वो बच्चों का कपड़े खरीद सकता है, ना उनकी कोई रोज़मर्रा की ऐसी कोई अच्छी चीज़ खरीद के दे सकता है, ना उनको कोई पिकनिक करके दे सकता है। तो मामला जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। ऐसा ही है। नहीं भाई, पता है मसला क्या है? बात आपकी बिल्कुल ठीक है, दौर के हिसाब से आपका जायज़ा भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो मसला है ना, मुझे ये लगता है, मतलब पर्सनली तौर पे, मैं खुद इमरान खान का सपोर्टर नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन मुझे ये लगता है कि उसने ना महंगाई को जितना कंट्रोल किया ना, मतलब जितनी होनी हो रही थी, क्योंकि आप ये इमेजिन करें कि मतलब मुझे ना वैसे ही शौक है कि थोड़ा सा ना दुनिया की खबर रखने का। होना चाहिए। जो अमेरिका इस वक्त जिसको दुनिया का बाप समझा जाता है, जी। उसकी इकॉनमी क्रैश हुई है 3 दफ़ा। पिछले 2-3 सालों में उसकी इकॉनमी 3 दफ़ा क्रैश हुई है, ठीक है। मेरा एक दोस्त है, वो यूनिवर्सिटी के दौरान ही ना अमेरिका चला गया फैमिली के साथ, ठीक है, और वो कहता है हारिस इधर हालात इतने ख़राब हैं कि जिसकी हद नहीं। इधर ये हालात है कि घर का हर बंदा ना कमाए ना तो गुजारा नहीं है, हर बंदे को अपना कमाना पड़ रहा है, ठीक है। अब वो गया उसका छोटा भाई, अब वो दोनों रेस्टोरेंट में काम करते रहे, सही। ठीक है। छोटा अभी भी कर रहा है, इसकी थोड़ी सी डिग्री आगे बढ़ी, ठीक है, इसको ना थोड़ी सी अपनी फील्ड से रिलेटेड नौकरी मिल गई है, सही। छोटा अभी भी रेस्टोरेंट में काम कर रहा है। जो अब्बू है इधर जनरल मैनेजर थे, ठीक है, CSD के, उधर बैठ के किसी सुपर स्टोर के काउंटर पे बैठे थे, सही। ठीक है। बात ये है कि उधर ये है कि काम करने से गुजारा चलता रहता है, छोटी नौकरी से, ये बात सच है, लेकिन ये है कि वहाँ पे भी हालात इतने बुरे हुए हैं ना। अब आपको पता है वहाँ पे टैक्स 50% है, आप 100 रुपया कमाओगे, आपने 50 रुपया टैक्स देना है, सही। ठीक है, सीधा सीधा। उसकी रीज़न ये है कि वहाँ पे इकॉनमी बचाने के लिए ना उन लोगों ने यही की है कि चीज़ें महंगी कम की हैं, जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं की, क्योंकि उन्होंने टैक्स लगा दिया और टैक्स के ऊपर सब्सिडी देना शुरू हो गई है, तो बात वहीं के वहीं पहुँच जाती है। ये बात ये है कि सब जब 2020 में कोरोना आया ना, तो दुनिया पूरी धरबरा हुई है, हुई है। कोई शक नहीं। सिर्फ ये जो है ना इलाके जो यूरोप के हैं, जी। ये बचे रहे हैं। इसकी वजह ये है कि यूरोप के अंदर उन्होंने इतना बढ़ने नहीं दिया, और यूरोप हमेशा से ना दुनिया से सेपरेट रहे। यूरोप हमेशा अपना खुद बनाता है, खुद खाता है। आपस के इर्द गिर्द के 10 ममालिक आपस में ट्रेड करते रहे, तो उन्होंने हिस्सा लगाया हुआ है कि तू ये काम कर, तू ये काम कर, तू ये काम कर, सही। ठीक है। हमारा तो सीन ये है, और अमेरिका का भी ये है कि आधी चीज़ें उन्होंने एशिया से उठानी है, चाइना से, फिर कुछ चीज़ें उनकी इंडिया पाकिस्तान से आ रही हैं, कुछ उनकी यूरोप से आ रही हैं, कुछ उन्होंने अफ्रीकों से पकड़ा हुआ है, कालों से, ठीक है। तो अमेरिका की तो हालत ख़राब होगी जब कोरोना आया, तो वो चाइना की तरफ जाते नहीं थे, चाइना की तरफ जाएँ उनके लोग मरने शुरू हो जाए, ठीक है। अफ्रीका की तरफ जाएँ उनके लोग मरने शुरू हो जाए, पीछे एंड में इंडिया पाकिस्तान बचा, ठीक है। तो इंडिया ने उसी टाइम पे बाजी लगाई, ठीक है, लेकिन फिर एकदम से इंडिया के अंदर वो गंदी वाली वेव आई, हाँ। जो बहुत बुरे हालात हुए इंडिया के अंदर, क्योंकि वहाँ पे तो यहाँ पे ना हमें लगता है कि हमारी गुर्बत ज़्यादा है, इंडिया के अंदर लोग बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो गुर्बत से नीचे है उनका बहुत बुरा हाल है, बिल्कुल। ठीक है। यहाँ पे अभी मेरे घर में एक लड़का आया हुआ है सिंध से, ठीक है। इधर उसकी कोई हम लोग मतलब घर में काम शाम के लिए रखा है उसे, तो उसने क्या है कि मुझे 15,000 दो, ठीक है। हमने उसे 15,000 दे दिया महीने का। कहता है उधर मैं बेला बैठा हुआ, ठीक है, 21-22 साल का, कहता है सिर्फ खा रहा था, खेतों में मजदूरी करता था, मुझे 4,000 मिलते थे महीने के, 4 से 5,000 पूरे महीने के। सिंध के तो हालात बहुत बुरे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा बुरे हैं। लेकिन कहता है फिर भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि बगैर रोटी के सोया हूँ। नहीं, वो तो अल्लाह ताला का करम हाँ। है, उसने पैदा किया है, तो उसने 3 टाइम का खाना उसने अदा करना है, ठीक है। ये मतलब तो वो होता ये है। समझाना चाह रहा था कि वहाँ पे ना पैसे कम भी होना तो ज़िंदगी का गुजारा चल रहा है। इंडिया में हालात बहुत बुरे हैं, ठीक है। उधर जो गुर्बत से नीचे है ना, क्योंकि अब ये खुद ही बताता है, इसके जो चाचे हैं ना, जो इसका दादका है, वो इंडिया में होता है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि अब्बा मेरा आ गया था 1965 में, बच्चा ही था ना, तो आ गया था इधर। सही। उससे पहले
हम लोगों की जो अब्बे वाली पूरी साइड थी वो उधर होती थी इंडिया में, तो अब्बू इधर आ गए दोस्त के साथ या दोस्त की फैमिली के साथ इधर आ गया, ठीक है, मुसलमान फैमिली थी, उसके साथ इधर आ गया। तो चाचे शाचे अभी भी उधर ही है मेरे, चाचे ताए कहते हैं उधर ये हालात हैं कि कभी रोटी नहीं मिलती तो कभी सालन नहीं मिलता, ठीक है। उन्होंने बड़ी कोशिश की है पाकिस्तान आने की, नहीं आ पा रहे, ठीक है, बॉर्डर में साखत है, लेकिन उधर पॉवर्टी भी बहुत है, ठीक है, लेकिन उधर का अमीर जो है वो पाकिस्तान के अमीर से 10 गुना ज़्यादा अमीर है, ऐसा ही है, ठीक है। उधर के अमीर दुनिया के अमीर 3 लोगों में है, यहाँ पे तो करीब भी नहीं मुझे लगते। तो बात ये है कि ये बात सच है कि महंगाई हुई है, महंगाई ने बहुत कमी तोड़ी है, लेकिन अभी की जो हुकूमत है उसकी कारकर्दगी देख के रखता है कि इमरान खान जो बोल रहा था कुछ हद तक उसमें सच्चाई है अभी, कुछ हद तक नहीं, 100% सच्चाई थी उनकी बातों में। ये तो पीपी हो या नून हो या पूरी पीडीएम हो, कल तक ये उसी को बुरा भला कहते थे, अब ये जब इनको इक़्तिदार मिला है 3 बंदे तो फिर भी उसी को बुरा कह रहे हैं। भाई तुम अपनी कारकर्दगी बेहतर करो ना। 3 महीने हो गए और चीज़ बुरी से बुरी हो रही है, बुरी से बुरी हो रही है, ठीक है। तो मसला ये है कि अगर ये कोई काम करते भी हैं तो नज़र आ रहा होता है कि वो बुरा ही कर रहे हैं। मतलब अभी पेट्रोल सस्ता किया है तो अब लोगों के अंदर इतना शऊर है कि बंदे को नज़र आ रहा है कि उन्होंने पेट्रोल सस्ता किया है इकॉनमी वाड़ के, ठीक है, पेट्रोल सस्ता किया है, हमारे एकदम से इकॉनमी रिजर्व्स गिर गए हैं। सो रहा है क्या? पागल है, पागल था बच्चा। हमें ये पता है कि इसने अभी किया हमारा $1 बिलियन गिर गया, ये अभी पेट्रोल 20 रुपया भी सस्ता नहीं किया इसने, ठीक है, 15-16 रुपया सस्ता किया, $1 बिलियन। अब अगर ये पेट्रोल सस्ता ना करते ना, वैसे तो इनकी सियासी कब्र खोदी जा चुकी है, ये दफन हो गए हैं, वरना अगर इनकी कोई बेहतरी होती ना किसी चीज़ में तो जैसे इमरान खान कह रहा है इलेक्शन करा देते, लेकिन आप इलेक्शन कराने की पोजीशन में है ही नहीं, तो जिसकी वजह से ये सारे कुडे लाइन लगे हुए हैं। मगर आप 1000 इख्तिलाफ करें बाकी चीज़ों से, इस वक्त पाकिस्तान की आपकी नज़र में बेहतर सियासत करने वाली पार्टी कौन सी है? चले मैं आपसे यही पूछ लेता हूँ। पीटीआई बिल्कुल गलत है, आप मेरा जवाब है आप, और 100% गलत है। अच्छा, वो एक ऐसी पार्टी भी है जो पीटीआई नून लीग पूरी पीडीएम को तिगनी का नाच नचा रही है। अब ये सोचिए कौन है? जरदारी नहीं, यही तो चीज़ है सोचने वाली। अच्छा, हाँ, ऐसी तिगनी का नाच नचा रही है कि जब भी कोई ऐसा अदम एतमाद का मामला शुरू होता है ना, सारे इर्द गिर्द उसी के दरवाजे पे पहुंच जाते हैं। नहीं फिर नहीं पहुंचे आप, फिर तो आर्मी बचती है। नहीं आर्मी को छोड़ दें आप, वो न्यूट्रल हो गए हैं, बात उनकी खत्म करें। हाँ, फिर कौन सी पार्टी है यार? बस यही तो बात है ना, आप कहते हैं मैं सियासत पे नज़र रखता हूँ। नहीं, फिर तो मैं आप जितना तो फिर भी मैं नहीं रखता। बताएं मेरे प्यारे भाई, इस वक्त जो सही माने सियासत कर रही है उसे आप भले जो भी नाम दें, ठीक है, लेकिन इस टाइम चौधरी टॉप पे जा रहे हैं भाई। अब मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, आपका एनालिसिस ठीक होगा, लेकिन मैं चौधरियों के गलत साबित करें ना, मैं आपको गलत साबित करता हूँ, गलत साबित करें। मैं चौधरियों के तो बहुत अंदर हूँ। उसकी वजह पता है क्या है? मेरा अपना ताल्लुक है गुजरात से, सही। चौधरियों का हल्का मेरा वोट है, सही है, ठीक है, मेरा पूरा खानदान गुजरात का है, चौधरियों की पार्टी के अंदर मेरे लोग हैं, ठीक है। मेरा चाचा जो है वो उधर से एमपीए के इलेक्शन लड़ता है, ठीक है, बाबा के कज़न जो है चौधरियों के उधर से। मसला ये है कि चौधरी इस वक्त वो कोई नहीं कर रहे, वो सियासत नहीं कर रहे, चौधरी मिन्नतें कर रहे हैं, ठीक है। इस दफ़ा हालत ये है कि जो वो है ना परवेज़ इलाही का क्या मुनसफ मोनस इलाही, ठीक है, उसकी हालत अपने हलके में इतनी हल्की हुई है कि अभी उसके हलके में इलेक्शन हो जाए तो उसको वोट नहीं मिलता, ये मैं आपको बता दूँ, ठीक है। उसको अपने हलके में इस वक्त वोट नहीं मिल रहा। अच्छा, हाँ, इस वक्त अब भी उसको अपने हलके में वोट नहीं मिल रहा, ठीक है। चौधरी सुजात तो क्या ही काम से है ना, ठीक है, वो तो एक बुजुर्ग हो गया, वो तो वैसे ही है। परवेज़ इलाही मोनस इलाही अब काफ के नाम पे चला रहे हैं, ठीक है, और उसको अब नहीं मिलता वोट, मोनस इलाही को, अभी जो हालात है, अच्छा, ठीक है। अब परवेज़ इलाही को ये बात पता है कि परवेज़ इलाही ने अभी वो छोड़ी ना, असम्बली डिसॉल्व की उसने, अभी उसने अपनी स्पीकर की कुर्सी छोड़ी
दोबारा इसको ज़िंदगी में कोई स्पीकर नहीं बनाता। यार देखे ना, सियासी वोट उनका वो एक अलग मैटर है ना। मौजूदा सूरत हाल में जब भी अगर कोई आदम एतमाद या कोई पंगा पड़ा है ना, तो पीटीएम भी उन्हीं के दरवाजे पे, पीटीआई भी उन्हीं के दरवाजे पे। क्योंकि वो लोग कोई चीज़ शुरू नहीं ना करते, उनको पता है हमें कुछ चीज़ शुरू करने की ज़रूरत नहीं। अब अगर नून लीग और पीपीपी और ये वो मौलाना फजलुर रहमान, ये तीनों मिल के शुरू ना करते तो पीडीएम नहीं बनती थी। बात समझ आती है? उनका क्रेडिट मौलाना फजलुर रहमान को ही जाता है, मौलाना फजलुर रहमान को जाता है। लेकिन पीडीएम नहीं बननी थी तो फिर पीडीआई ने अपना तनियोर आराम से पूरा करना था। ठीक है, इन लोगों को शुरू करना पड़ा। ये किसी और के आसरे नहीं बैठ सकते थे कि कोई और शुरू करेगा तो काम चलेगा। ठीक है, सेम पीटीआई का सीन है। पीटीआई को पता है कि मैंने ही शुरू करना है तो होना है, नहीं तो ये जमात इस्लामी या और किसी ने शुरू नहीं करना। ठीक है, अब जमात इस्लामी शुरू से लेकर अभी तक एक ही मौक़िफ़ पे है कि हम तब आएंगे जब इस कौम के अंदर इतना होगा कि वो मान लेंगे कि अब हम लोगों ने इनको करने देना है जो करना है। ठीक है, वो ये कहते हैं हमें हिस्से नहीं चाहिए, हमने पूरा अपना काम चाटना है तो चाटना। मगर उनकी पॉलिसी पे बड़ा ज़बरदस्त, मैं तो सोच रहा था उनका एक ही मेंबर है ना उसमें, सेनेट में भी, और उन्होंने किसी को हिमायत नहीं दी, ना पीटीएम को ना पीटीआई को। वही ना, वो अब तक इंडिपेंडेंट है। ऐसा ही है। तो सीन यही है कि जमात इस्लामी की तो शुरू से ना एक ही है। ठीक है, ठीक है, कि हमने लाना है तो हमने शरिया ले आनी है। ठीक है, शरिया से नीचे बात नहीं होती। ठीक है, अब जमात इस्लामी तो ऐसे ही आ सकती है जैसे अफगानिस्तान में भी तालिबान आए हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर जमात इस्लामी की हुकूमत नहीं बन सकती। उसकी सिर्फ एक बात वजह कि हमारा अयाश तबका अयाशी छोड़ने के लिए और बेमान तबका बेमानी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा ही है, सही। ठीक है, जब उनको इतना रगड़ा लगेगा ना कि अयाश को अयाशी छोड़नी पड़ेगी और बेमान को बेमानी छोड़नी पड़ेगी, तब वो आ सकती है। बेहतरी भी तभी आ सकती है, बेहतरी भी तभी आ सकती है। उनको एक दफ़ा रगड़ा लगेगा और वो रगड़ा उन लोगों को बर्दाश्त करना पड़ेगा। अभी अफगानिस्तान की इस वक्त जितनी प्यारी इकॉनमी चल रही है आपकी सोच है। ठीक है।